बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ वहां मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ संदेश खाली को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने जाएं, वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को न सौंपे जाने को लेकर सीबीआई ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर क्या कुछ हुआ, सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। कल ही इस पूरे मामले को लेकर, शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर सियासत गरमाई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका बंगाल सरकार को। बिल्कुल, बंगाल सरकार ये चाहती है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ जो उनकी अपील है उस पर तुरंत सुनवाई हो जाए। और आज इसी वजह से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और उनकी तरफ से कहा गया कि सीबीआई को जांच सौंपने के लेकर जो वक्त दिया गया है वो बहुत कम वक्त दिया गया है। कल 4:30 बजे तक का वक्त दिया गया था और चूंकि सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपी गई है शाहजहां शेख की, इस वजह से ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर दी है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने आग्रह किया कि इस मामले पर जल्द सुनवाई हो जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए, उनसे आग्रह कीजिए, वही इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। चूंकि चीफ जस्टिस 9 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, इस लिहाज से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके सामने नए मामला रख करके जो जस्टिस संजीव खन्ना है उनकी अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था और जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई सुनवाई की तारीख नहीं मिल पाई है। इसका मतलब ये कि जो हाईकोर्ट का आदेश है वो बरकरार है और ऐसे में अब नजर हाईकोर्ट पर भी है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का अमल नहीं हो पाया है। शाहजहां शेख की कस्टडी और इस जांच से जुड़े जो दस्तावेज है उन सब को सीबीआई को सौंपने के लिए, बिल्कुल, शाहजहां शेख की कस्टडी और जांच के तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने थे राज्य पुलिस को, लेकिन वो नहीं सौंपे गए हैं अरविंद। लेकिन इस मामले के अंदर अब क्या अभिषेक मनु सिंघवी जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि वकालत कर रहे हैं बंगाल सरकार की तरफ से, क्या वो अब चीफ जस्टिस के सामने अपील करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जानकारी? बिल्कुल, चीफ जस्टिस के सामने वो मेंशन कर सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस मामले पर जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए, कोई अंतरिम राहत का आदेश यहां से मिल जाए। लेकिन इन सबसे पहले अब हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में तकरीबन 11 बजे का वक्त है जब सुनवाई शुरू हो जानी थी इस पूरे मामले को लेकर के। और चूंकि ये मामला ईडी अधिकारियों पर हमले का है, इस पूरे मामले में रेस्पोंडेंट ईडी है, इस लिहाज से अब ईडी ने अवमानना याचिका दायर कर दी है हाईकोर्ट में। और ईडी का ये कहना है कि कल का जो हाईकोर्ट का आदेश था उसमें जो समय सीमा दी गई थी कि 4-4:30 बजे तक सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, सीबीआई को सारे दस्तावेज दे दी जाए, शाहजहां शेख की कस्टडी दे दी जाए, उस आदेश पर अमल नहीं हुआ है। लिहाजा पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का मामला को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट के अंदर क्या कोई दलील भी दी गई थी कि आखिर क्यों नहीं सौंपी जा रही है कस्टडी शाहजहां शेख की? ये जो समय की कमी का हवाला दिया जा रहा है, कितना समय बंगाल सरकार मांग रही है इसके अंदर? देखिए, मेंशनिंग में बहुत लंबी जिरह का वक्त नहीं मिलता। सिर्फ उनकी तरफ से इतना भर कहा गया कि पर्याप्त वक्त नहीं मिला, लेकिन जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो अर्जी है उसको मैंने पढ़ा है और उसमें उन्होंने जो बात रखी है, उनका ये कहना है कि 4:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, बहुत कम वक्त है। उनका ये भी कहना है कि ये जो सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने का आदेश है ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संघवाद की जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। पश्चिम बंगाल की एसआईटी जांच कर रही थी, प्रॉपर जांच कर रही थी और ऐसे में हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने हुए एक तरफा आदेश दे दिया और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का आदेश प्रेजुडिस है।